आज हम लोग नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है सीरीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। अब सीरीज रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? अगर मेरे पास में कोई एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और उस रेजिस्टेंस के बाद में कंटिन्यू में अगर मैं कोई दूसरा रेजिस्टेंस लगा दूं तो उस कनेक्शन को हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं R1 एंड R2 को, और मुझे अगर इसका कैलकुलेशन बनाना है तो कैलकुलेशन बनाते समय मैं क्या लिखूंगा, R टोटल, T मतलब होता है टोटल, R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये हो गया दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं उसका कैलकुलेशन। वहीं अगर मैं तीन रेजिस्टेंस बनाऊं और तीनों को कैसे लगा दूं, एक के बाद एक। देखो यहाँ पे R1 के बाद में कौन लगा है, R2, R2 के बाद में कौन लगा है, R3। सीरीज कनेक्शन का मतलब ही होता है कि एक के बाद एक कनेक्ट होना। अब जैसे मेरे पास में यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस आ गए और इसका मुझे अगर कैलकुलेशन बनाना है तो कैलकुलेशन कैसा बनेगा, R टोटल इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन को लेके कुछ बातें और भी हमको ध्यान में रखनी है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर किसी करंट को अप्लाई कर देता हूँ, उसका नाम मैंने दे दिया I। जैसे मैं करंट I को अप्लाई करता हूँ, ये करंट पहले कहां पर जाके मिलेगा, R1 में, और जैसे ही ये R1 में मिलेगा तो इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज तैयार हो जाएगा जिसका नाम होगा V1। ठीक है, अब देखो ये करंट फिर से आगे बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद में फिर ये कहां पर गया, R2 में। जैसे ही ये R2 में एंटर करेगा अगेन फिर से यहाँ पर वोल्टेज बन जाएगा, उसको नाम क्या देंगे हम लोग, V2। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आ रहा है कि सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है वो हमेशा सेम होता है और वोल्टेज कैसा होता है, डिफरेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, सिमिलरली देखो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूं तो करंट I क्या होगा, R1 में जैसे एंटर करेगा V1 बनेगा, फिर R2 में एंटर करेगा तो V2 बनेगा, R3 में एंटर करेगा तो V3 बनेगा। इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सीरीज कनेक्शन में करंट होगा सेम और वोल्टेज कैसा होगा, डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको मेंशन कर दिया। तो ये कनेक्शन कौन सा था हमारे पास में, सीरीज। अगर मुझे इसको एग्जांपल के तौर पे समझना है तो कैसे समझेंगे, देखो समझ के चलो, इस R1 की वैल्यू हमारे पास में है 10 ओम, ठीक है, और इस R2 की वैल्यू हमारे पास में है 20 ओम। देख रहे हैं आप? तो हम क्या करेंगे, जब इसका कैलकुलेशन बनाऊंगा सीरीज में कैसा बनेगा, देखो ये R टोटल देख रहे हो, R टोटल में अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2। तो देखो R1 की वैल्यू कितनी है 10 ओम, R2 की कितनी है 20, तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया, 30 ओम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वही चीज यहाँ पर अप्लाई करूं जहां पे तीन रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो क्या होगा कि मेरे पास में अगर मैं फिर से अप्लाई करूंगा तो R1 की वैल्यू मैंने 10 ओम लेके चला है, R2 की वैल्यू मैंने 20 ओम लेके चला है, और R3 की वैल्यू अगेन मैंने 20 ओम लेके चला है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं लगाता हूं तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा, देखो तो R1 है मेरे पास में 10, R2 है 20 और R3 भी है 20, तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया, 50 ओम। तो ये जो मेरे पास में कैलकुलेशन है ये किससे रिलेटेड थे, सीरीज रेजिस्टेंस से। अब हम लोग किसको देखेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस को। पैरेलल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के अक्रॉस में लगे हुए हैं या फिर कोई भी रेजिस्टेंस किसी दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, R1 के अक्रॉस में कौन लगा है, R2, तो दोनों कनेक्शन कैसे हो गए, पैरेलल। इसको जब मैं कैलकुलेशन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, देखो R1 इज पैरेलल विद R2। अब R1 R2 के पैरेलल में तो लिखने का तरीका देखो क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यानी पहले दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में दोनों का सम। सेम चीज अगर मेरे पास में तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है और मुझे अगर इसका R टोटल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो तीन रेजिस्टेंस रहेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन किसके अपॉन में बनेगा, 1 अपॉन R टोटल के। फिर जब आप इसको कैलकुलेशन करके उसका रेसिप्रोकल निकालोगे तब आपके पास में फाइनल आंसर क्या आएगा, R टोटल का आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझता हूं तो कैसे समझूंगा, देखो मेरे पास में दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, R1 इज पैरेलल विद R2, इसको मुझे बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 5 इज पैरेलल विद 5। R1 की जगह पर 5 है, R2 की जगह पर भी 5 है। इसको लिखेंगे कैसे, फॉर्मूले के हिसाब से डालो, R1 की जगह पर मैंने 5 लिखा, R2 की जगह पर मैंने 5 लिखा, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 क्या बनेगा, 5 प्लस 5, तो कितना आ गया बताओ, ये 25 आया, अपॉन में नीचे में कितना आ गया, 10, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास में 2.5। समझ में आया? सिमिलरली अगर मुझे तीनों रेजिस्टेंस को बनाना है, ये वाला कैलकुलेशन देख रहे हो आप लोग, क्या बनेगा मेरे पास में, देखो 1 अपॉन R टोटल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
अब यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू रख दूं, समझ चलो इसकी वैल्यू मैंने 1 रखा है, इसकी वैल्यू भी 1 रखा है, इसकी वैल्यू भी 1 रखा है, तो क्या होगा हमारे पास में देखो 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस R3 की वैल्यू भी कितनी है 1। इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो 1 अपॉन R टोटल में आंसर क्या बनेगा हमारे पास में 3/1 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, R टोटल निकालने वाले हैं। तो R टोटल जो है 3 के जगह पर आ जाएगा, और 3 कहां पर आ जाएगा R टोटल के जगह पर। तो हमारे पास में क्या रिजल्ट बनेगा देखो, देयरफॉर R टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, 3 कहां पर आ रहा है R टोटल की जगह पे, तो बनेगा 1/3। तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया 0.333 ओम। हम लोगों ने अभी सीरीज का और पैरेलल का कैलकुलेशन देखा और सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोगों ने समझा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।